मूवी की शुरुआत में हमें एक आर्ट गैलरी दिखाई जाती है जहां पर कुछ स्टूडेंट एक नेकेड आदमी का फोटो प्रिंट बना रहे होते हैं और फिल्म का मेन कैरेक्टर बेन भी यहीं पर होता है। बेन की गर्लफ्रेंड सूजी ने उससे कुछ दिनों पहले ही ब्रेकअप किया था। इस ब्रेकअप की वजह से बेन बहुत ज़्यादा दुखी था और वो किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से कुछ दिनों से ठीक से सो भी नहीं पाता था। एक दिन सुपरमार्केट में बेन की नज़र एक पोस्टर पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि वो लोग वहाँ पर काम करने के लिए कुछ वर्कर ढूंढ रहे हैं और उसी दिन से बेन उस सुपरमार्केट में काम करना शुरू कर देता है। बेन के अलावा वहाँ पर 3 और लोग भी काम करते थे। इनमें से एक लड़की होती है, बाकी 2 लड़का होता है। ये दोनों लड़के ज़्यादा ही थरकी होते हैं और लड़कियों के शॉपिंग बैग में हमेशा एडल तो रख देते थे ताकि वो उनका मजाक उड़ा सके। जब बेन ने शेरिन को पहली बार देखा था तो बीचे उससे शेरिन से प्यार हो गया था। बेन अकेले काम करता है जिसकी वजह से बहुत बोर हो जाते हैं और अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से वो इमेजिन करने लगता है कि वो टाइम को स्टॉप कर सकता है। ऐसे सोचते सोचते उसके सामने की हर एक चीज़ फ्रीज हो जाती है। वो फिर कुछ भी कर सकता है। घूमते घूमते वो लड़कियों से अट्रैक्शन फील करने लगता है। फिर वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियों के कपड़े उतार कर उनकी चेकिंग करता है। अपना काम पूरा करने के बाद वो फिर वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियों के कपड़े उतार कर उनकी कैचिंग करता है। तो अपना काम पूरा करने के बाद देखता है कि उसका बॉस भी फ्रीज हो चुका है और बेन उसे उठाकर एक दूध के गिरते हुए कैन के सामने रख देता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है। फिर हमें बेन के बचपन के सीन दिखाया जाता है। बचपन में बेन के घर में एक उसका बेबी सिटर हमेशा बिना कपड़े की घूमती रहती थी। अपने बेबी सिटर को देखते ही उसे फीमेल बॉडी से अलग ही इंट्रैक्शन फील होने शुरू हो गया था। इसी के अलावा बचपन में बेन और उसका दोस्त सन अपने से बड़ी लड़की के पास जाकर उसे पैसा देती है और वो लड़की उनसे पैसे लेकर उन्हें अपने प्राइवेट पार्ट दिखाती थी। इसके बाद बेन उसके बॉस और बाकी कोवर्कर के साथ फुटबॉल खेलने जाता है। तो भी वो फुटबॉल बेन के बॉस से टकराने वाला होता है, पर बेन टाइम को स्टॉप करके ड्रिंक्स करने चला जाता है। तो भी बेन देखता है कि वहाँ पर एक दूसरा आदमी भी होता है जो टाइम को फ्रीज करने के बाद भी चल पाता है। एक दिन बेन शेरिन के साथ डेट पर जाता है और डेट के बाद बेन शेरिन को उसके घर तक भी छोड़ देता है और वह दोनों किस करता है। दूसरी तरफ सुपर मार्केट में एक लड़की कुछ एडल्ट टॉयज खरीदते हैं जिसे देखकर मेड और बेरी बड़ी खुश हो जाती है। इसके बाद बेन के बॉस एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और अपने पूरे स्टाफ को वहाँ इन्वाइट करता है और इसी पार्टी में शेरिन बेन को अपने साथ चलने के कहती है। इसके बाद मेरी और मेड दो बेन को कॉल करके उसे मजाक में कहते हैं कि वो लोग एक फोटो गैलरी से बात कर रहे हैं और वो लोग उसके ड्राइंग का एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं। वो लोग पार्टी पहुंच जाता है। यहाँ पर बेन देखता है कि उससे बॉस ने एक स्ट्रिपर को भी बुलाया होता है और ये स्ट्रिपर और कोई नहीं बल्कि नेडली होती है जिसे बचपन में बेन से पैसे देकर जिसके प्राइवेट पार्ट देखने थे। इसके अलावा वहाँ पर बेन के एक एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मौजूद होता है। सूजी बेन से पिछली बातों के लिए माफ़ी मांगती है और उसे किस कर देती है। बेन को समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ। शेरिन ये सब देखकर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तब बेन टाइम को स्टॉप कर देता है, पर उससे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, इसलिए वो टाइम को फिर से नॉर्मल कर देता है। एक दिन वो देखता है कि शेरिन काम पर नहीं आई क्योंकि शेरिन ने जॉब छोड़ दी है। इससे बेन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह उस आर्ट गैलरी में जाता है जिसका नाम मेड और शेरिन ने लिया था। वहाँ पर जाकर उससे पता चलता है कि वहाँ उन लोगों ने उसे कभी कॉल नहीं किया था, पर फिर भी उन लोगों के बेन की आर्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, इसलिए वो लोग ड्राइंग्स का एग्जीबिशन रखने के लिए तैयार हो जाता है। जब शेरिन वहाँ पर पहुँचती है तब बेन की आर्ट वर्क देखकर वो बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि बेन ने सबसे ज़्यादा शेरिन की ड्राइंग्स बनाई होती है। इसके बाद वो लोग बाहर आती है और किस करती है। मूवी इसी पर दी एंड हो जाती है।